हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप थके हुए हैं, घबराए हुए हैं और कहीं ना कहीं चिंतित हैं और मन में ये धारणा बना चुके हैं कि सरकारी नौकरी सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है, तो ये चैनल आपके लिए है। हम बात करते हैं आज इन्हीं से संबंधित कुछ टॉपिक्स की। देखिए, सरकारी नौकरी उनको नहीं मिलती जो एक दो दिन प्रयास करते हैं। सरकारी नौकरी उन्हीं को मिलती है जो रोज़ हार मानकर पुनः पुनः मेहनत करने के लिए बैठते हैं। हम जब ठान लेते हैं किसी चीज़ के लिए तो वो हमें मिलना निश्चय ही तय होता है। प्रकृति हमारी खुद हेल्प करती है उस चीज़ में। हमें डर किस चीज़ का होता है? किताबों की मोटाई का, सिलेबस का या कंपटीशन का? सबसे बड़ा डर होना चाहिए कि अगर आपका नहीं हुआ तो, या हार का, या उस जीवन का जो एक सफलता ना मिलने पर आपके साथ व्यतीत होगा। आप जिस जीवन की कहीं न कहीं विचारधारा अपने दिमाग में बना रखे हो और आप चाहते हो कि आपका जीवन खुश में व्यतीत हो, आप अपने ढंग से व्यतीत करें, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप सोचिए, अपने माता-पिता के बारे में सोचिए। उनकी आँखों में जो रोज़ आपसे नहीं पूछते हैं कि कैसी तैयारी चल रही है, एग्ज़ाम कब है, लेकिन आप देखना उनकी आँखें, उनकी फ़िक्र कहीं न कहीं इसी तलाश में रहती है कि वह कौन-सा दिन होगा जिस दिन मेरा बेटा या बेटी सफलता को प्राप्त करेंगे। रोज़ाना चिंतित रहते हैं वो आपके भविष्य के लिए। आपको खुद अपने लिए प्रयासरत रहना पड़ेगा। देखो, दुनिया की अगर आप सुनने बैठोगे तो दुनिया तो पहले ही आपको हारा हुआ मान चुकी है। दुनिया की नज़र में आप हार चुके हो, तो आप अगर संभावनाएँ अपनी नहीं तलाशोगे, अपने लिए प्रयास नहीं करोगे, तो हार स्वीकार कर लें और उनने जो अपने हमारे प्रति जो सोच निर्धारित कर ली है, जो सोच लिया है, उस पे पूर्ण विराम लगा के उन्हें सफल बना दें, या दृढ़ निश्चय मेहनत के साथ खुद अपनी सफलता सुनिश्चित कर अपने माँ-बाप, हस्बैंड, बच्चों को प्राउड फ़ील कराएँ। देखिए, कहीं न कहीं डर होता है, कभी डर होता है उम्र का कि हमारी उम्र निकल रही है, कभी मोटी-मोटी जो किताबें होती हैं उनका। लेकिन याद रखिए, जब तक आप पे उम्र है एग्ज़ाम देने की, जब तक साँस है तब तक चांस है। आप पूरी एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाइए, आपको विफलता मिलेगी ही नहीं, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। समय की कद्र कीजिए। जो हम मोबाइल अननेसेसरी यूँ ही स्क्रॉल कर रहे हैं, वो मोबाइल बेमतलब में हमारा समय ले रहा है, उसे हम अपनी स्टडी में यूटिलाइज़ करें। क्योंकि समय तो पल-पल निकल ही रहा है ना, हमारी एज भी निकल रही है, समय भी निकल रहा है और हमें क्या मिल रहा है? हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं? हम सबसे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन स्वयं से कभी झूठ नहीं बोल सकते। आपको क्या लगता है, समय निकल रहा है? घड़ी जो चल रही है, जबकि घड़ी खुद आपसे सवाल कर रही है कि आपने क्या किया? आज के दिन में आपने क्या अच्छा किया? आपने कौन-सी नई चीज़ सीखी? आपने अपने आप को बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयास किए? आप पूछिए खुद से सवाल, आप टारगेट सेट कीजिए, आपको पॉजिटिव रहना है, अपने फैमिली वालों के बारे में सोचना है, खुद के बारे में सोचना है। और पता है, इमेजिनेशन जो होता है ना, इमेजिनेशन करना या मैनिफेस्ट बोलते हैं जिसको, वो करना बहुत कारगर होता है। मैंने खुद फ़ील किया है वो। हम जब चीज़ों को पॉज़िटिव वे में सोचने लगते हैं, जब कभी नेगेटिविटी हमारे अंदर दिमाग में आती है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है तो नेचुरल है, नेगेटिविटी आती है। तो मेरी भी आती थी काफ़ी। बस हमको तुरंत उस जगह से अपने माइंड को डाइवर्ट करना है। बिल्कुल उस जगह रखना ही नहीं है। टोटली अपना माइंड वहाँ से हटाकर किसी पॉज़िटिविटी पे सोचना है। सोचना है कि जब मैंने इतनी मेहनत करके अपनी क्वालिफ़िकेशन की है तो मुझे उसमें सफलता हासिल करनी है। और अगर आप भी चाहते हो मेरी तरह सफल होना, तो ये चैनल आपके लिए है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू सो मच।